इस वीडियो में मैथमेटिक्स की एक पहेली और उससे जुड़ी हुई एक कहानी है। ये कहानी सभी उम्र वालों को बहुत पसंद आएगी। एक बार ऐसा होता है, एक जमींदार था। उसके पास में खेती की बहुत बड़ी ज़मीन थी। उसके 5 बेटे थे। वो चाहता था कि उसकी ज़मीन पांचों बेटों में बराबर बराबर बांटी जाए। जमींदार के पांचों बेटे शहर में रहते थे। उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम था कि उनके पिता के पास कुल कितनी ज़मीन है। इसलिए जमींदार ने बंटवारा करने से पहले एक शर्त लगा दी। उस शर्त के ऊपर यह कहानी पूरी की पूरी निर्भर करती है। शर्त के हिसाब से सभी पांचों बेटों को बराबर बराबर ज़मीन मिलेगी, लेकिन ज़मीन के एक साथ 5 टुकड़े नहीं किए जाएंगे। ये सुनकर के जमींदार के पांचों बेटे आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि सुनने में ये बड़ा ही अजीब लगता है। किसी एक बड़ी चीज़ को 5 लोगों में बराबर बांटना है, लेकिन 5 हिस्से नहीं किए जाएंगे। तो फिर हर कोई सोचेगा, फिर ये 5 हिस्से वो भी बराबर कैसे कोई कर पाएगा। इसलिए ज़मींदार ने कहा, मेरे पांचों बेटे शहर में रहते हैं। मैं उनको यह नहीं बताऊंगा कि मेरे पास कुल कितनी ज़मीन है। फिर भी पांचों बेटों को मिलकर के बराबर बराबर इस ज़मीन के 5 हिस्से निकालने हैं। यह उनका काम है। वहाँ खड़े जमींदार के बेटे और दूसरे लोग सभी आश्चर्य में पड़ गए कि बिना बताए कि कुल कितनी ज़मीन है, ज़मीन को बांटा कैसे जाएगा। जमींदार ने अपनी शर्त को कहा। जमींदार ने कहा, सबसे बड़े बेटे को इतना हिस्सा मिलेगा कि उसमें 3 का भाग दिया जाए तो कुछ भी ना बचे, क्योंकि मेरी कुल ज़मीन में अगर 3 का भाग दिया जाता है तो शेष कुछ नहीं बचता है। जमींदार ने आगे कहा, मेरे दूसरे बेटे को भी उतना ही हिस्सा मिलना चाहिए जितना बड़े बेटे को मिला है, लेकिन अब दूसरे बेटे के हिस्से में अगर 4 का भाग दिया जाए तो केवल 3 बचना चाहिए। इसके आगे जमींदार ने कहा, मेरे तीसरे बेटे को भी पहले दोनों बेटों जितना हिस्सा ही मिलेगा, लेकिन उसकी ज़मीन में जब 5 का भाग दिया जाए तो 1 बचना चाहिए। अब सब लोग जमींदार की तरफ देख रहे थे। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर भी जमींदार ने अपना कहना चालू रखा। उसने आगे कहा, मेरे चौथे बेटे के हिस्से में भी पहले के 3 बेटों जितनी ज़मीन ही आएगी, लेकिन जब उसके हिस्से में 7 का भाग दिया जाएगा तो केवल 2 बचेंगे। आखिरी में जमींदार ने कहा, मेरे सबसे छोटे यानी 5वें बेटे को पहले के 4 बेटों जितना ही हिस्सा मिलेगा, लेकिन यह ज़रूरी है कि जब उसके हिस्से में 10 का भाग दिया जाए तो केवल 1 बचे। अब तक तो वहाँ पर जितने लोग थे उनको केवल आश्चर्य हो रहा था, लेकिन आगे जो जमींदार ने कहा उससे तो सभी के होश उड़ गए। जमींदार ने आगे कहा, मेरे पांचों बेटों में से किसी को भी 40 बीघा से कम और 100 बीघा से ज़्यादा हिस्सा नहीं मिल पाएगा। जमींदार की इस शर्त को समझना और उसको पूरा कर देना वहाँ बैठे किसी की बुद्धि में इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन एक पंडित जी भी वहाँ बैठ कर के सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा, इसमें क्या दिक्कत है जमींदार जी, आपकी इच्छा के अनुसार आपकी ज़मीन का बंटवारा आपके 5 बेटों में बड़े आराम से हो जाएगा। इसके बाद सभी लोग पंडित जी की तरफ देख रहे थे। पंडित जी ने कुछ हिसाब लगाया और उसके बाद में कहा, जमींदार जी, आपके पास कुल 255 बीघा ज़मीन है और सभी 5 बेटों को 51-51 बीघा ज़मीन बराबर मिलेगी। पंडित जी की बात सुनकर के जमींदार ने भी तुरंत हाँ में सर हिला दिया कि हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पंडित जी, मेरे पास 255 बीघा ज़मीन है और 5 बेटों को 51-51 बीघा ज़मीन में बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। लेकिन वहाँ पे 5 बेटों, उनकी पत्नियों और गांव के किसी भी आदमी के समझ में कुछ भी नहीं आया। वहाँ बैठे सभी लोगों ने, खुद जमींदार ने भी पंडित जी से कहा, पंडित जी, आपने यह कैसे जाना, हम लोगों को भी समझाइए। पूछने पर पंडित जी ने कहा, आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। जमींदार जी ने कहा था, किसी बेटे को 40 बीघा से कम और 100 बीघा से ज़्यादा हिस्सा नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब है कि एक हिस्सा 40 से 100 बीघा के बीच बनता है और पांचों को बराबर मिलना है, तो वो संख्या
जो 40 से 100 के बीच में है वो सभी पांचों के लिए समान होनी चाहिए। पंडित जी ने कहा, इसलिए मैंने 40 से 100 तक का 3 का पहाड़ा निकाला, जैसे 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, इन सभी में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो फिर जमींदार जी की शर्त के हिसाब से बड़े बेटे के हिस्से में जब 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए तो वो संख्या भी इनमें से ही होनी चाहिए। पंडित जी ने आगे कहा, अब मैंने इन सभी संख्याओं में बाकी बेटों के लिए जो जमींदार जी ने शर्त बताई थी उसको लगाई। जैसे आप सुनिए, दूसरे बेटे के हिस्से में 4 का भाग देने से कुल 3 बचना चाहिए, तो मेरे पास में संख्या बचती है 51, 63, 75, 87 और 99। इसलिए वो संख्या या वो हिस्सा इनमें से ही कोई होगा। पंडित जी ने अपना बोलना चालू रखा। पंडित जी कहते हैं, जमींदार जी की शर्त के हिसाब से तीसरे बेटे के हिस्से में यदि 5 का भाग दिया जाए तो केवल 1 बचना चाहिए, तो इस संख्या में से केवल 51 ही है जिसमें से 5 का भाग देने पर 1 बचता है। और फिर पंडित जी ने कहा, जमींदार जी की शर्त के अनुसार यदि चौथे बेटे के हिस्से में 7 का भाग दिया जाए तो केवल 2 बचना चाहिए। अब ये आखिरी बची संख्या 51 में 7 का भाग देने से 7 बार जाता है और 2 शेष रहता है, इसलिए चौथे बेटे का हिस्सा भी 51 बीघा बनता है। अब आखिरी में बात आती है 5वें बेटे के हिस्से की। उसके लिए जमींदार जी की शर्त थी कि उसके हिस्से में 10 का भाग दिया जाए तो केवल 1 बचना चाहिए, और 51 में 10 का भाग दिया जाता है तो केवल 1 बचता है। अब पंडित जी आगे कहते हैं, इसलिए 5 बेटों को अपने हिस्से में 51 बीघा जमीन मिलेगी। और जमींदार जी ने पहले बेटे का शर्त बताते समय कहा था कि मेरी पूरी ज़मीन में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, और जब 51 को 5 से गुणा करते हैं तो वो होता है 255, जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। इस तरह से पंडित जी ने जितनी ज़मीन जमींदार जी की थी उसका भी सही हिसाब बता दिया, 5 बेटों को कितना मिलेगा वो भी सही बता दिया, वो भी उस शर्त के अनुसार जो शर्त जमींदार ने ज़मीन बांटने के लिए 5 बेटों के साथ लगाई थी। अब पंडित जी का हिसाब सुन करके जमींदार और उनके बेटे खुश हो गए।